कम नहीं और गोमत्रा की संस्कृति अमेरिका और लंदन से कम नहीं। इसलिए मैं मातृशक्ति आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ सभी वर्ग के हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति गांव से जीवित होती है, शहरों से नहीं होती। और आज जो संस्कृति आपके इस गोमत्रा गांव में देखने को मिल रहा है, निश्चित ही ये काबिले तारीफ है। मातृशक्ति आप काबिले तारीफ है, क्योंकि इस संस्कृति को आप जननी हो, आप पैदा करते हो, भुजलिया आप लोग बोते हो, मनुष्य नहीं बोता। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि नारी जननी है और संस्कृति और सभ्यता की। यदि आप संस्कृति को बचाना है तो नारी शक्ति को अपने बच्चों को बताना होगा, अपने घर से चालू करना होगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूंगा आप लोगों से। हम भुजलिया पर्व क्यों मनाते हैं? हमारे पास इसका जवाब है क्या? बहुत सारे लोगों को पता होगा, है ना, कि भुजलिया पर्व क्यों मनाते हैं। कि भुजलिया पर्व हमारे पूर्वजों से मनाया जा रहा है, हमारी पारंपरिक रूढ़ी प्रथा है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति को बचा के रखने के लिए आज हम इस भुजलिया पर्व के कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। भुजलिया पर्व मनाने का उद्देश्य कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में अधिक से अधिक वर्षा हो, हमें फसल जो है, हमारी फसल अधिक से अधिक अच्छे से हमारी फसल आए और समाज में एकता और भाईचारा बने। हम हरियाली पर्व भी, हरियाली त्योहार भी बोलते हैं। आप सभी को भुजलिया पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कोटि कोटि जोहार, गाड़ा गाड़ा बधाई। साथ ही आपको रक्षाबंधन पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पेशा कानून के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एकजुट हुए हैं, अगर वैसे ही हमने अधिकार के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आजीविका को बढ़ाने के लिए अगर इसी प्रकार से एकजुट हो जाएंगे तो गांव के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। ये आप सभी से निवेदन है। जिस प्रकार से हम किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने के लिए एकजुट दिखाते हैं, एक ताकत दिखाते हैं, एकता दिखाते हैं, ठीक वैसे ही ग्राम सभा में जाने की एकता हमको दिखाने की जरूरत है। और मातृशक्तियों से मेरे बारंबार निवेदन है कि हम जब ग्राम सभा में जाएंगे, गांव में बैठेंगे, गांव की विषम परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, तो वाकई में हमारे गांव की क्या समस्या है उसके ऊपर हम विचार विमर्श कर सकते हैं, सही प्रस्ताव बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अभी जो ग्राम सभाएं चलती है, ग्राम सभा में महिलाएं नहीं जा पाती है या हमारा कोरम पूरा नहीं हो पाता है, तो हमारे प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होता है। आप सबसे निवेदन है, पेशा कानून सिर्फ ग्राम सभा ही है। ग्राम सभा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है कि सबसे बड़ी हमारी ग्राम सभा है, हमारा गांव सबसे बड़ा है। हमारे गांव से ही सारी योजनाओं के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। ग्राम पंचायत विकास योजना का प्लान हमारे गांव से हम लोग बना के देते हैं, तब जाके शासन प्रशासन तक वो योजना पहुंच पाती है। इसलिए हमको हमारी ताकत को पहचानने की जरूरत है। पेशा कानून में बहुत बड़ा नियम है। पेशा कानून को समझने के लिए हमको एक अलग ग्राम सभाएं करनी पड़ेगी। आज का माहौल आप सभी का भुजलिया पर्व का है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। पेशा कानून में हमें जल, जंगल और जमीन का अधिकार प्राप्त है और साथ ही साथ हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को बचाने का अधिकार भी पेशा कानून में है। जो ये संस्कृति हम कर रहे हैं, हमारी रूढ़ी प्रथा है, हमारी पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है। आप सभी
धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो सेलन नृत्य में हमारे बीच में जो मंडल पहुंचे थे वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी मेहनत के साथ आज अपने वेशभूषा के साथ आपको अपनी संस्कृति की कला दिखा रहे हैं। हमारी संस्कृति की कला दिखाना बहुत जरूरी है, हमारी परंपरा को बचा के रखना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप हमारे दूर दराज से आए जो मंडल है, जो सेलन नृत्य के मंडल है, इतनी मेहनत करके इतने साज सज्जा के साथ हमारे बीच में प्रस्तुति दे रहे हैं, आप सभी जोरदार उनके लिए ताली बजाएंगे, सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के बात है जो आज भी हमारी परंपरा को बचा के रखे हैं। और हमारे बीच में मंचासीन बहुत हमारे समस्त मंचासीन अधिकारी जो कर्मचारी है, आदिवासी एकता परिषद के जो आयोजक समिति है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को सुसज्जित करने के लिए प्रयास किया है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बता दूं कि हमारे बीच में कुछ मोबिलाइजर साथी हैं जो ग्राम पंचायत में जब से पैसा कानून आया है तब से शासन की योजना घर घर पहुंच रही है। हमारे पैसा मोबिलाइजर के माध्यम से आपके यहाँ पे जो पैसा मोबिलाइजर है रचना सिरसाम के द्वारा पैसा की जानकारी आपको दी जा रही है। आपसे निवेदन है कि आप ग्राम सभा में पहुंचे और एक चीज आप ग्राम सभा में एक चीज आप ये बात को ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रस्ताव पारित करेंगे तो प्रस्ताव को सभी लोग मानेंगे। इससे पहले हमारे ग्राम सभा में जो समिति बनी है उसके अधिकार को आपको जानने की जरूरत है। वैसे हमारे बीच में कुछ पैसा मोबिलाइजर पहुंचे हैं। पैसा के ब्लॉक अध्यक्ष पैसा मोबिलाइजर संघ के मुरली उइके जी यहाँ पर हैं, वो भी आपके सहयोग के लिए उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमारे ब्लॉक के मीडिया प्रभारी हैं लवकुश कुमरे जी, वो भी पैसा एक्ट के मोबिलाइजर है, वो भी यहाँ पे आपके बीच में पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच में कोषाध्यक्ष राजकुमार उइके जी, वो भी आपके बीच में पहुंचे हैं। ऐसे मोबिलाइजर आपके बीच में पहुंच के और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या शासन की योजनाएं हो, सबके लिए काम करती है। और एक बात और बता दूं आपको, ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जिसको निःशुल्क प्रशिक्षण चाहिए, वो काम भी पैसा कानून के द्वारा किया जा रहा है।